हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि कैश लिमिट है। अब हम देखते हैं कैश लिमिट का प्रोविज़न क्या है इनकम टैक्स एक्ट में। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक में इस वीडियो के टॉपिक्स क्या क्या हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। पहला है कि कैश, मैक्सिमम कैश वी कैन डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। कितना हम मैक्सिमम कैश जमा कर सकते हैं और या विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, जिससे कि आपको एक इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। सेकंड, मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स वी कैन ओपन फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। वो कह रहे हैं कितने सेविंग अकाउंट्स हम लोग रख सकते हैं जिससे कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। अब मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट वी कैन हैव फॉर नो इनकम टैक्स नोटिस। हम कितने मैक्सिमम लिमिट तक हमारा फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं जिससे कि इनकम टैक्स का हमें नोटिस नहीं आएगा। और चौथा है मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फाइनेंशियल ईयर यू कैन डू फॉर नो इनकम टैक्स। वो कह रहे हैं कि एक साल में कितनी हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिससे कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। ये वाला पॉइंट होगा, हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको जब वीडियो का एंड बताऊंगा तब इसका मैं आपका मतलब बताऊंगा। पहला हम पढ़ते हैं मैक्सिमम कैश। अब मैक्सिमम कैश आप कितना रख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि एनी कैश ट्रांजेक्शन वर्थ मोर देन 2 लाख इन अ सिंगल गो इज़ प्रोहिबिटेड। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 लाख से ज़्यादा आप कैश जमा करेंगे तो वो प्रोहिबिटेड है। अगर आपने जिससे ज़्यादा जमा कर दिया तो आपके पास पहले प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि कहाँ से आपको ये कैश मिला है, और इससे ऊपर आपने जमा किया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सेकेंड, सेविंग अकाउंट कैश डिपॉजिट लिमिट इन अ ईयर इज़ 10 लाख। 10 लाख से ऊपर अब साल में आप कैश जमा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस है। सी पॉइंट, कैश गिफ्ट अबव 2 लाख इन अ सिंगल डे। 2 लाख से ऊपर के अगर आप कैश का गिफ्ट देते हैं किसी को, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब RBI हैज़ सेट द कैश डिपॉजिट लिमिट फॉर सेविंग अकाउंट एट 1 लाख पर डे। 1 लाख पर डे अगर आप जमा कर रहे हैं कैश में, तो भी आपको RBI इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा। अब करंट अकाउंट डिपॉजिट लिमिट ऑफ 50 लाख। वो कह रहे हैं कि करंट अकाउंट में आप 50 लाख से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आएगा। तो इसमें सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ये जो सारी चीज़ें हैं ABCDE, अगर आप ये सारी ट्रांजेक्शन को एक्सीड करते हैं या इसकी लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब सपोज़ कीजिए कि आपने तोड़ के भी जमा कर दिए 10 लाख तक, या सिंगल भी कर दिया आपने, तो भी आपको जैसे सपोज के 50,000 कर दिए, 1 लाख कर दिए, 50,000 कर दिए, 30,000 कर दिए, पूरे साल में आपने अगर 10 लाख भी कर दिए तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस है। इससे और आपको सोर्स ऑफ इनकम आपको उनको बताना पड़ेगा। और करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का अगर आपके पास कोई भी कैश जमा हुआ है, चाहे वो तोड़ के भी क्यों ना हो, तब भी आपको वो बताना पड़ेगा। अब सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मैक्सिमम सेविंग अकाउंट्स लिमिट। सेविंग अकाउंट्स की जो भी लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम आपको एक प्रोज एंड कॉन्स बता देते हैं। आप कितने भी अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बस आपको मैं छोटे से 3-4 प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड। अगर आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, सपोज़ करिए मेरे पास 3-4 अकाउंट बैंक में अकाउंट है, मेरा एक बैंक पे ही पैसा नहीं है सारा। अगर सपोज़ कीजिए कि बैंक अकाउंट हैक हो गया या कुछ भी हो गया, बैंक डूब गया, तो मेरा पैसा सारा का सारा डूब जाएगा। तो इसलिए इसके प्रोज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट रखेंगे तो आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड कम हो जाएगा। एन्जॉय मल्टीपल बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा अकाउंट में पैसा होगा, तो आप सपोज़ करिए कि कोई भी बैंक, सपोज़ करिए कि इसका सर्वर डाउन हो गया, तो आप दूसरे अकाउंट से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसी के सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड है रिड्यूस डिपेंडेंसी और वन बैंक। अब सपोज़ करिए मेरा एक ही बैंक में अकाउंट है, अब मेरी ट्रांजैक्शन हैंग हो गई है, तो मैं एक ही बैठा रहूँगा उसको लेके कि भाई ट्रांजैक्शन मेरे हैंग हो गई। जब मेरा बैंक का सर्वर ऑन होगा तभी हम लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये प्रोस थे। रिस्क को घटा देता है, क्योंकि आपका पैसा अलग अकाउंट पड़ा है, तो एक अकाउंट अगर फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको पैसा आपका डूबेगा नहीं। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि आपके पास पैसा अकाउंट में, तो एक अकाउंट ट्रांजैक्शन हैंग हो गई तो दूसरे अकाउंट से कर सकते हैं। एक बैंक पर डिपेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया कि आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होंगे तो आपको एक बैंक पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कॉन्स,
अब मीटिंग द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, अब आता है कि मीटिंग द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपको अब 4 अकाउंट होंगे तो चारों की लिमिट अगर सपोज करो 10,000 है तो 10,000 तक आपको चारों में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उससे भी नीचे चला गया तो आपके चार्जेस काट ले जाएंगे। बी, अच्छा बी भी यही हो गया। सी कर देते हैं, सॉरी ये पॉइंट थोड़ा सा 2 बार रिपीट हो गया मेरे से। डॉर्मेसी ऑफ अकाउंट, डॉर्मेसी ऑफ अकाउंट क्या है कि अगर एक अकाउंट आपका ख़राब हो गया, बंद हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो गया, तो आप उसको भी क्या बोलते हैं, डॉर्मेट हो गया, बंद हो गया सपोज करिए, तो आपके सारे अकाउंट्स बंद होने के चांसेस है, क्योंकि एक अकाउंट में आपके अगर ख़राब होती है लिमिट तो दूसरे अकाउंट में भी आपको सारा कुछ, ये सारा डाटा एक बार लीक हो जाता है। थर्ड आता है मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, अप टू 10 लाख तक कर सकते हैं टू अवॉइड नोटिस। अगर आप इससे 10 लाख से ऊपर का आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास इतना जो भी फिक्स डिपॉजिट है कहाँ से पैसा आया, क्या सोर्सेज है, क्या करते हो, तो ये सब चीज़ें है। अब सेकंड, अब इसका भी सब पॉइंट है, अगर इफ़ यू अर्न 10,000 और मोर फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम इन अ ईयर देन 10% TDS, 10% यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 10% TDS विल बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 TTA। आपको क्या रहेगा, 10,000 से अगर आपका कोई इंटरेस्ट मिला, FD से इंटरेस्ट मिल गया, बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, कुछ भी इंटरेस्ट मिल गया तो आपका 80 TTA में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैसे 80 TTA के अंदर ये आता नहीं है क्योंकि FD का इंटरेस्ट 80 TTA में नहीं आता, सिर्फ बैंक इंटरेस्ट आता है। और सेकंड पॉइंट है फॉर सीनियर सिटीजन नो TDS अप टू इंटरेस्ट इनकम ऑफ 50,000 रुपीज़, 80 TTA भी में। कोई भी आपको सपोज कीजिए बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है या FD से भी मिल रहा है तो आपको TDS तब तक नहीं कटेगा जब 50,000 तक हो जाएगा। ऊपर वाले में 10,000 की लिमिट थी, लेकिन 80 TTA में आने के लिए आपको इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। A maximum transaction UPI transaction as per the National Payment Corporation of India NPCI, an individual can transfer up to 1 lakh via UPI in a single day। वगैरह कि 1 लाख तक की पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, एक लेन देन कर सकता है 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन तक की UPI। तो गाइस यही था छोटा कैश की लिमिट जो कि आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाई है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी और क्या क्या लिमिट से नीचे आपको मेंटेन करना पड़ेगा सब कुछ, जिससे आपको इनकम टैक्स के नोटिस ना आए। और लास्ट पॉइंट अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके नोटिस कब तक और कौन सी, जैसे सपोज करिए कि अब यहाँ पे एक लाइन पढ़ाता हूँ आपको, इनकम टैक्स नोटिस कैन बी रिसीव्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ मैक्सिमम 8 years ओल्ड। अब वो कह रहे सपोज करिए मैं 2023 में बैठा हूँ, 2023 से 8 साल आप कैलकुलेट करिए, मेरे आगे सपोज करिए मैंने ट्रांजैक्शन आज करी तो इनकम टैक्स वाले आपको 8 साल बाद भी नोटिस भेज सकते, 8 साल के अंदर आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो 2023 का नोटिस अगर आप सपोज करिए 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2030 तक आपको वो नोटिस भेज सकते हैं इनकम टैक्स वाले। इन चारों में से कोई भी अपनी ट्रांजैक्शन अगर ओवर द लिमिट कर दी और आपसे पूछा जाएगा कि 2000 अगर वो 28 में भी आपका नोटिस भेजेगा तो पूछेगा कि 2023 की आप ट्रांजैक्शन बताओ, इस ट्रांजैक्शन पे आपने कैसे करी और आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था जिससे कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ी, क्यों करी थी। तो गाइस यही था एक सिंपल कैश लिमिट का, मैंने आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से समझाया है कि कैसे कैसे आपको कैश रखना है, सेविंग अकाउंट कितने कितने मेंटेन करने हैं और प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और FD में कितना रखना है। 10 लाख से ऊपर रखेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, कैश में भी 10 लाख से ऊपर जमा करेंगे साल में तो नोटिस आएगा। और UPI ट्रांजैक्शन अगर सपोज़ करिए 1 लाख से ज़्यादा की करते हैं तो भी आपको नोटिस आने के चांसेस है। 1 लाख तक की आप पर डे में कर सकते हैं और 10,000 तक की आप लेन देन भी कर सकते हैं। तो गाइस यही था, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कैश लिमिट का बताया था। गाइस ऐसे ही इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस के लिए और ऐसे ही पूरे लिमिट्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मैं ऐसे ही कैश लिमिट से रिलेटेड और भी इनकम टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड आपको मैं एजुकेट करता रहूं, जिससे कि आपको कोई भी नोटिस का सामना करना पड़े और आप अच्छे से प्रोविजन समझ के सारी ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।